अब स्टूडेंट सबसे बड़ा बेस्ट टूल जो इस वक्त आपके पास है वो है एनसीईआरटी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एनसीईआरटी तो हम कर करके बोर हो गए, सेम क्वेश्चन वही सब है, क्या करें। ऐसा नहीं है, आपने एनसीईआरटी को सिंपली लिया है, आपने डीपली नहीं लिया है। सिंपली मीन आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उनका प्रूफ वगैरह देखा है, एग्जाम्पल देख लिए, बट आप डीपली देखें तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप मिस कर चुके होंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पेज नंबर 3 एनसीईआरटी का जो नंबर सिस्टम है, इसमें आप देख रहे हैं P by Q, where P and Q are integers, Q is not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल जो 1/2, 2/4 ये इक्वलेंट रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब इनको हम नंबर लाइन पे कब रिप्रेजेंट कर सकते हैं? व्हेन वी से दैट P by Q is, नीचे लिखा है, on number line we assume that Q is not equal to 0, P and Q are no common factor other than one co-prime। यहाँ co-prime एक आ गया वर्ड। co-prime का मतलब क्या है? जो ऐसे नंबर जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। प्राइम और कोप्राइम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे एक्सप्लोर करिएगा। प्राइम नंबर अलग होते हैं, कोप्राइम नंबर अलग होते हैं। प्राइम नंबर मीन्स क्या होते हैं? जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं, सिंपली आपको याद रखने का तरीका है, ये प्राइम नंबर। पर कोप्राइम नंबर वो पेयर होता है जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे 7 and 8। अब इसमें 8 आपको लगता है प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन आपस में ये कोप्राइम है। क्यों कोप्राइम है? क्योंकि इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब जैसे 6 and 8 ये कोप्राइम नहीं है, नॉट कोप्राइम, ये कोप्राइम नहीं है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 2 से ये डिवाइड होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी है, इनमें से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अब आगे अगर अपन जाएं तो देखिए मैं रैंडमली आपको दिखा रहा हूं। पेज नंबर 52 केस स्टडी क्वेश्चन देखिए। पेज नंबर 52 में एक्टिविटी 1 दी है, सिटिंग प्लान। स्टूडेंट्स का सिटिंग प्लान दिया है, पूरा आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे, ड्रॉ प्लान फॉर सिटिंग इन योर क्लासरूम, पूरा ये देखिए ध्यान से। अब यहाँ पेज नंबर 53 पे जाएंगे, इसका डायग्राम जो दिया है आप खुद रेडी कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं यहाँ भी आपको दिखा रहा हूँ। ये सिटिंग प्लान में जैसे 4 है एक्स एक्सिस पे, तो एक बच्चे का ये सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ बैठा है एक बच्चा, ये जहाँ पर 4 है, तो उसका सिटिंग जो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? कोऑर्डिनेट 4,0। और यहाँ ऊपर वाई एक्सिस पे जो 3 है, वहां मान लो एक बच्चे को बिठाएं, तो उसका क्या हो जाएगा? 0,3, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या होता है? 0,3, एक्स एक्सिस पे x,0 होता है, तो यहाँ पर 0,3 हो जाएगा बिकॉज 0,y एंड एक्स एक्सिस पे 4,0। अब पूछा जाएगा कि इन दोनों बच्चों के बीच में डिस्टेंस क्या है। अब इन दोनों बच्चों के बीच में देखिए स्टूडेंट डिस्टेंस क्या है, मैं आपको इन शॉर्ट करके बता दूं कि ये 4,0 और यहाँ ले लिया हमने 0,3। अब इन दोनों बच्चों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो ये 90 डिग्री पे होता है एक्सिस, अब पाइथागोरस से इसको निकालें। तो ये केस स्टडी क्वेश्चन रेडी हो सकता है कि अब जैसे मैं इसको आपको प्रिपेयर करके बता देता हूँ कि द 2 स्टूडेंट्स सोनू एंड मोनू दे आर सिटिंग ऑन द ए एंड बी पोजीशन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आपको केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है पूरा। तो इन शॉर्ट में आपको बताते जा रहा हूँ, केस स्टडी हो गया। अगर अपन आगे बढ़े तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ हम आते हैं पेज नंबर 106। एग्जाम्पल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा एग्जाम्पल ये कहाँ से आएगा, तो इसको आपको पूरा ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, आगे आपको काम आएगा हायर क्लासेस में प्रैक्टिस। बट अभी आपका एग्जाम टाइम है, तो जस्ट आप रिजल्ट देखिए। ये अगर डायग्राम है, सिंपली आपको क्वेश्चन आता है ये डायग्राम, और BOC आपको निकालना है, ए की वैल्यू दी हुई है, तो आप सिंपली निकाल सकते हैं कि इन अ गिवन डिजाइन एंगल A is so and so, find the value of BOC। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे एंगल BOC। आप रिजल्ट को खाली याद रखिए क्या होता है, 90 माइनस A/2। तो एंगल BOC कितना हो जाएगा? ये 90 माइनस, हमने अगर A को 40 माना है तो 40/2 यानी कि 70 आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन क्या था कि आपको BOC निकालना है जब A की वैल्यू दी हो। तो ये देखिए ऐसे रिजल्ट्स अगर आप तैयार रखें अपने पास, तो आपको बहुत ही क्वेश्चंस का मटेरियल मिल सकता है। पेज नंबर 133 पे जाएंगे
तो ऑप्शनल एक्सरसाइज हालांकि ठीक है सिलेबस में नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट तो यूज करके आपसे पूछा जा सकता है ना। देखिए क्वेश्चन थर्ड आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही यूजफुल बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ABC लोकेशन बताइए और आप उसको सॉल्व करके देखिएगा। कोई लिखने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ओरली आंसर बता देंगे इसका। ओके स्टूडेंट, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन थर्ड, यहाँ से केस स्टडी क्वेश्चन तैयार हो रहा है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ बता दूं। पेज नंबर 267 पे आप नीचे जाएंगे तो देखिए एक पैरा लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। द रेडीमेड गारमेंट एंड shoe industries make the great use of measure of center tendency. Using the knowledge of mode, these industries decide which size of product should be produced in large numbers. कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेकर केस स्टडी क्वेश्चन बनाए जाते हैं ताकि आपकी नॉलेज को परखा जाए। क्या दिया है कि जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज शूज हैं वो मोड का कितना यूज करते हैं। मोड मतलब क्या होता है, मोस्ट अकरिंग डिजिट, मोस्ट अकरिंग डेटा, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब सबसे ज्यादा साइज कौन सा जूते का चलता है तो वही वो बनाएंगे। रेडीमेड शर्ट है, सब टी शर्ट है, जीन्स से कौन सी सबसे ज्यादा साइज चलता है तो वो उनके लिए क्या हो गया, मोड। तो यहाँ उसका एप्लीकेशन हो रहा है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, NCERT से मिलेगी। अगर आप लास्ट मोमेंट पे ये सब चीजें ध्यान से कर लें तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। इसके बाद आप जरूर जो भी आपके पास पैकअप क्वेश्चन है उसको एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करें। डोंट डिपेंड एंटायरली ऑन दैट पैक कि इन्हीं में से आएगा, हमें कुछ नहीं करना है। आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस जो भी हैं आपके पास, रिफ्रेशर है कोई भी है, उसको कूल माइंड से प्रैक्टिस करिए, खाली जस्ट प्रैक्टिस कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उसके बाद बिल्कुल आराम की नींद सोइए और यहाँ मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।